नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं केरला से, जहां पर दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एरो पार्क अभी कमर्शियल यूज के लिए तैयार है और इसके पहले फेज को केरला के सीएम के द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया है। तो दोस्तों एरो पार्क कोची एयरपोर्ट के पास ही सेटअप किया गया है, जो फैला है 36 एकड़ के एरिया में। इंटीग्रेटेड एविएशन इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जिसमें एयरक्राफ्ट हैंगर्स, पार्किंग बेस, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, टेक्निकल सर्विस यूनिट्स और बिजनेस सेंटर बनकर तैयार हो रहे हैं। अभी फिलहाल बिजनेस सेंटर के साथ एक दो और फैसिलिटीज यहाँ पर ओपन कर दी गई हैं, जो इसका पहला ही फेस है। आगे चलकर कुछ और फैसिलिटीज यहाँ पर ओपन होने वाली है। फिलहाल इसके ऊपर 101 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहां पर दोस्तों कर्नाटका सरकार के द्वारा बिल्डिंग रेगुलेशंस को और आसान कर दिया गया है और अब इसके चलते कर्नाटका में आपको और बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों बेसिकली हमारे देश के अंदर ये काम करना भी नेसेसिटी बन चुका है, स्पेसिफिकली बड़ी सिटीज में, क्योंकि बड़ी सिटीज में आप जानती हैं कि जमीन की कमी है, जिसके लिए वर्टिकल ग्रोथ करना जरूरी है। अभी कर्नाटका में 5.2 तक का फ्लोर एरिया रेशो अप्रूव कर दिया गया है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एक बिल्डिंग का परमिसिबल बिल्डअप एरिया उस प्लॉट साइज के 5.2 टाइम्स तक अलाउड होगा, जबकि पहले ये 3.25 पर था। और ओवरऑल इसके चलते आपको कर्नाटका में और हाई राइज बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी हाइसेंस के द्वारा एक नई फैक्ट्री सेटअप कर दी गई है आंध्र प्रदेश की श्री सिटी के अंदर, और इसे इंडियन कंपनी ईपैक प्रीफैब के साथ मिलकर इन्होंने ओपन भी किया है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी बेसिकली इन दोनों कंपनीज के द्वारा मिलकर ही तैयार की है एक जॉइंट वेंचर के थ्रू, जहां पर श्री सिटी के ईडीएल इंडस्ट्रियल पार्क में इसको तैयार किया गया है। ओवरऑल 10 एकड़ एरिया में फैली है और मल्टीपल फेजेज में इसको वो तैयार कर रहे हैं, जहां पर फिलहाल पहला फेज ओपन हो चुका है। रूम एयर कंडीशनर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो पाएंगे पहले फेज में। 0.75 मिलियन यूनिट्स पर एनम की इसकी कैपेसिटी है। $30 मिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कर दी गई है, और क्योंकि साथ ही साथ फेज 2 और फेज 3 के ऊपर भी यहाँ पर काम हो रहा है, तो उसके चलते यहाँ पर वॉशिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग होगी और फेज 3 में एलईडी टीवीज की भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। फिलहाल 500 के आसपास लोगों को इन्होंने हायर कर लिया है, और जैसे जैसे इसके नए फेजेस खुलेंगे 1000 से 1500 और नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र कैबिनेट ने लैंड एक्विजिशन और अलॉटमेंट पॉलिसी अप्रूव कर दी है थर्ड मुंबई के लिए, और थर्ड मुंबई के डेवलपमेंट को लेकर 200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एमएमआरडीए को हैंड ओवर भी कर दी गई है। तो दोस्तों आप जानती हैं कि ये सिटी अटल सेतु और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में बनकर तैयार होनी है, जो फैली होगी वैसे तो 324 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। अभी फिलहाल उसमें से 200 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ लैंड एमएमआरडीए को दे दी गई है, ताकि यहाँ पर डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो पाए। रायगढ़ पेन ग्रोथ सेंटर, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा अनाउंस किया गया था, वो भी इसी का ही हिस्सा होने वाला है। अभी होगा ये कि एमएमआरडीए लैंड पूलिंग, एक्विजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तैयार कर पाएगा, जिसके बेसिस पर आपको थर्ड मुंबई डेवलप होती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट रेलवे की तरफ से है, जहां पर दोस्तों पंजाब के अंदर राजपुरा बाईपास लाइन के कंस्ट्रक्शन को रेल बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है। उसे बताया गया है कि 412 करोड़ रुपीस खर्च करके इस रेल लाइन को बनाया जाएगा। तो दोस्तों इस रेल लाइन को बनाना अभी के समय में मैंडेटरी हो चुका था, क्योंकि अभी अगर कोई ट्रेन लुधियाना और जलंधर की तरफ से चंडीगढ़ की तरफ जाना चाहती थी, तो उसको राजपुरा और अम्बाला होकर जाना पड़ता था। यही मेन रूट था, पर अभी फिलहाल ये कॉरिडोर अपनी 165% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है, पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है। तो राजपुरा और अम्बाला को बाईपास करना जरूरी था, जो इस रेल लाइन के थ्रू हो पाएगा। न्यू शंभू डीएफसी स्टेशन से राजपुरा बठिंडा रेल लाइन पर कोली स्टेशन के बीच ये नई रेल लाइन बनेगी। 13.46 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, और टारगेट है कि अगले 18 महीने के अंदर अंदर ये रेल लाइन कंप्लीट कर दी जाए। अगली दोस्तों अपडेट स्टील प्रोडक्शन से है, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने 55 और कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल साइन किए हैं स्टील प्रोडक्शन को लेकर, और इसके थ्रू को स्टील सेक्टर में 11,887 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों स्टील पीएलआई में अभी तक 2 राउंड्स के अंदर 109 के आसपास प्रपोजल साइन हो चुके हैं, जिसमें से ज्यादातर प्रपोजल्स को अप्रूवल मिली चुकी है। कुछ थोड़े बहुत पेंडिंग है, जिनको आगे चलकर अप्रूवल मिली जाएगी। अभी फिलहाल 55 कंपनीज के साथ 85 प्रपोजल्स को लेकर एमओयू साइन हुए हैं, जिन्होंने 11,887 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट तो कमिट की है, साथ साथ 8.7 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन करने की कमिटमेंट भी की है, जिसके चलते आपको थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब्स जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर है, जहां पर इसके फेज 2 के लिए अडानी ग्रुप के द्वारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। ऐसा बताया गया है कि इस साल मानसून के बाद इसके ऊपर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप जानती है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज अभी कुछ हफ्ते पहले ही ओपन किया गया है, और इतने दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर सारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, जिसके चलते अब दूसरे फेज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना जरूरी बन चुका है। फिलहाल पहले फेज में एक टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे यहाँ पर ऑपरेशनल है,
जिससे कि एनुअली 20 मिलियन पैसेंजर्स यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। अभी फेज 2 में एक नया टर्मिनल और एक और रनवे यहाँ पर बनाया जाएगा, जिससे कि इसकी एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 60 से 65 मिलियन पैसेंजर्स के आसपास पहुंच जाएगी। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 को कनेक्ट करने के लिए एक ऑटोमेटेड पीपल मूवर सिस्टम भी यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसको हम स्काई ट्रेन भी कहते हैं। दुनिया भर के आपको कई सारे एयरपोर्ट्स पर ये सिस्टम देखने को मिलेगा। टारगेट ये किया जा रहा है कि 2029-30 के आसपास इसका दूसरा फेज लोगों के लिए खोल दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट फिर से रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों वंदे भारत ट्रेन को लेकर रेलवेज ने कुछ नए डिसीजंस लिए हैं और इसके अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि 2 एग्जिस्टिंग वंदे भारत ट्रेन को रेलवेज डिसकंटिन्यू कर रही है और साथ साथ एक नई सर्विस को भी रेल बोर्ड ने अप्रूवल दी है। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो उदयपुर सिटी से आगरा कैंट के बीच ऑपरेट होने वाली वंदे भारत ट्रेन, इसके अलावा उदयपुर से ही जयपुर के बीच में ऑपरेट होने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन, इन दोनों का भी रेलवेज ने डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि इन दोनों वंदे भारत ट्रेन में ऑक्यूपेंसी काफी कम देखने को मिल रही थी और वाकई में ऑक्यूपेंसी काफी कम रही होगी, तभी रेलवेज ने डिसीजन लिया कि इनको बंद किया जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी रेलवेज कोई नई ट्रेन सर्विस को लॉन्च कर दी है तो काफी लंबे समय तक उसके साथ टिकती है। जब तक उस ट्रेन में थोड़े बहुत कुछ लोग ट्रैवल करने के लिए होते हैं तब तक रेलवेज को बंद नहीं करता है, लेकिन जब ऑक्यूपेंसी बिल्कुल ही कम हो जाती है तो रेलवेज फिर बंद करने का डिसीजन लेती है। सेम ही काम यहाँ पर इन दोनों वंदे भारत ट्रेन के साथ में हुआ है। इसके अलावा बात करूँ नई ट्रेन के बारे में तो वो उदयपुर सिटी से अहमदाबाद के सरवा के बीच में ऑपरेट होगी। इन बिटवीन जावर, डूंगरपुर और हिम्मतनगर को स्टॉपेजेस के रूप में इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल 4.5 घंटे के अंदर अंदर ये जर्नी कंप्लीट हो पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर उड़ीसा सरकार ने 23 नए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी है और इसके चलते उड़ीसा में आपको 4111.8 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिकल्स, टेक्सटाइल, एरोस्पेस, डिफेंस, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल जैसे सेक्टर्स में अप्रूव की गई है। 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट जाती हुई दिखाई देगी और अलग अलग फैक्ट्रीज आपको बनती हुई दिखाई देंगी, जिसके चलते 10,000 से ज़्यादा जॉब जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट गुड़गांव मेट्रो से है, जहां पर गुड़गांव मेट्रो रेल लिमिटेड ने नई मेट्रो लाइन के पहले फेज को लेकर फिजिकल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है। वैसा बताया गया है कि सेक्टर 45 के पास पहले कंक्रीट पाइल को लेकर कास्टिंग स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो मेट्रो लाइन की बात कर रहा हूँ वो मिलेनियम सिटी सेंटर से हुडा सिटी सेंटर के बीच में बनने वाली है, जो ओल्ड गुड़गांव को न्यू गुड़गांव से कनेक्ट करेगी। 28.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और उसमें से मिलेनियम सिटी सेंटर से सेक्टर 9 तक का हिस्सा पहले फेज में तैयार किया जाएगा, जहाँ पर 3000 के आसपास पाइल्स की कास्टिंग होनी है और उसी को लेकर अभी काम स्टार्ट हो चुका है। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट चेन्नई से है, जहां पर फिनिश कंपनी नोकिया के द्वारा चेन्नई में उनके सर्विसेज और एक्सपांड कर दी गई है और अभी एक नई R&D लैब चेन्नई के सिपोर्ट सिरुसरी पार्क के अंदर उन्होंने सेटअप की है। तो दोस्तों नोकिया काफी लंबे समय से हमारे देश के अंदर काम कर रहा है और उनका मेन काम आप कह सकते हैं कि चेन्नई के अंदर ही होता है। अच्छे खासे स्केल पर वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं और जो नई इन्वेस्टमेंट वो अनाउंस करते हैं वो ज्यादातर चेन्नई में होती हैं। अभी ये R&D लैब भी जो उन्होंने ओपन की है, ये भारत के अंदर इनकी लार्जेस्ट R&D लैब है, जहां पर 10G, 25G, 50G और 100G PON, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, वाईफाई, MD सॉल्यूशंस और होम कंट्रोलर्स जैसी अलग अलग चीजों पर ये काम करने वाले हैं। 270 करोड़ रुपीस ऑलरेडी इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं और अगले फेज में 300 करोड़ रुपीस नोकिया यहाँ पर और खर्च करेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।